पन्ना विधानसभा 60 से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम विकास के मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पन्ना विधानसभा से जीत कर आएंगे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। साथ में उन्होंने कहा कि भरत मिलन जो मेरे ऊपर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हैं उन्हीं के दम पर और वह स्वयं अवैध उत्खनन में लिप्त रहे हैं, जिनके प्रकरण लंबित हैं, वह मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? आज निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे संगठन के और सरकार के जो हमारे नेतृत्व है, आज उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का प्रत्याशी पन्ना विधानसभा से बनाया है। और इसलिए जो मैंने लोगों के सुख दुख में शामिल होकर और जो विकास के काम जनता के बीच से आए थे उनको एक अल्प समय में कराने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी एक विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलती है और इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं भी हैं जो हमने गरीबों को पहुंचाई हैं और विकास के जो भी काम क्षेत्र से आए हैं उनको हमने करने का प्रयास किया है। क्या रह गया जो अभी और करना? अभी बहुत से काम तो हमने किए ही हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज से लेके, चाहे ब्रिज हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे आपके रोड्स हों, चाहे हमारे डायमंड पार्क की बातें हों, किशोर जी मंदिर महालोक की बात हो। और इसलिए हमने पानी के लिए जो संसाधन घर घर में पहुंचाने की बातें हों, नेशनल पार्क के गेट की बात हो, लेकिन इसके बावजूद भी काम तो निरंतर आते रहते हैं और जनता के बीच से आते रहते हैं। और मेरा एक विकास करना स्वभाव भी रहा है, क्योंकि पूर्व में मैं पवई विधानसभा से रहा हूँ, वहाँ भी मैंने विकास करने का प्रयास किया है। यहाँ भी जो समय मिला उसमें हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी जनता के काम आएंगे, गरीबों की जो भी उनको योजनाओं का लाभ लेने की बात आएगी वो आगे भी हम करेंगे। जनता का मूड क्या दिखता है? आप तो जाते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, सरकार भी हमारी बनने वाली है, हमारी सीटें भी हमारी जीतने वाली है, क्योंकि जन कल्याण की हमारी योजनाएं चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों वो निरंतर गरीबों के पास तक पहुंची है। हमारा विकास ग्रामीण अंचल तक दिख रहा है, उसमें कुछ और जो हमने बोला है वो हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है और इसलिए उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नीचे जाएंगे। उपलब्धियों में से क्या डॉक्टर साहब जनता को? मेडिकल कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, हमारा जुगल किशोर जी का महालोक है, डायमंड पार्क है, डायमंड म्यूजियम है, हमारे ब्रिजेस हैं, 220 kVA का पावर स्टेशन है, नेशनल पार्क का गेट है। इसलिए अनेकों आपने यदि हमारे किताब को देखा होगा जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसका विमोचन कराया था, करोड़ों के काम हमने एक अल्प समय में करने का काम किया है। वो विस्तृत रूप से एक एक रोड का तो मैं अब इतना समय नहीं है, लेकिन मैंने विकास करके और जनता के बीच में जा रहा हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी ने अवैध उत्खनन के आरोप लगाए हैं, उन्हीं से पूछना था कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में कितना अवैध उत्खनन किया है। उन्हीं के दम पर चले थे, उन्हीं की आज भी गाड़ियां बनी हैं, उन्हीं के आज भी केसेस आज उनके लंबित हैं, आज भी उनके माइनिंग डिपार्टमेंट में केसेस चल रहे हैं, थानों में केसेस हैं। और ये तो अजयगढ़ क्षेत्र की जनता जानती है कि आपने देखा होगा कि उस समय तो कलेक्टर तक का भी नाम लिया गया था, वीडियो वायरल हुए थे कि हम 5 लाख रुपए कलेक्टर को देते हैं। और इसलिए इस तरह के अवैध उत्खनन जो करने वाला है, यदि इस तरह की बातें वो कर रहा है और खुद ही उसके केस रजिस्टर्ड हैं, तो दूसरे पर लांछन लगा के दूसरे पे क्या साबित करना चाहता है, जनता सब जानती है। आगामी 27 तारीख को कार्यक्रम है, क्या मुख्य कार्यक्रम है और सभी प्रत्याशी साथ में भाग लेंगे? 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री से हमने समय लिया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में आएंगे। यदि वो ज़्यादा लेट नहीं हुए तो फॉर्म भी भराएंगे, नहीं तो हमारा पन्ना में रोड शो भी होगा।